बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सब रहें महफूज अपने अपने घरों में। आज की रेसिपी है मीट बॉल सॉस, जो कि हम बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार सॉस होगी ये, और उसमें हम मीट बॉल को भी शामिल करेंगे। तो उसके साथ फिर हम बनाएंगे पास्ता, यानी इस तरीके से पूरा नाम हो गया मीट बॉल सॉस विथ पास्ता। तो चलें फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बड़ा बिग साइज़ सॉस पैन ले लिया है, उसमें हमने लहसुन डाल लिया। तो लहसुन अच्छा खासा है, ये आप देख ही रहे हैं, खूब बड़े बड़े जवे हैं इसके। साथ में हमने कलरफुल मिर्चें रखी हैं जो कि 3 हैं, ऑरेंज रेड। फिर हमने एक बेल पेपर ली जिसका हमने हाफ़ हिस्सा लिया है, और टमाटर हमने कोई 3 अदद लिए हैं, जिनको हमने बीच में से काट लिया है और इस तरीके से सजा दिया है। थोड़ी सी सेटिंग जो थी वो मुझे थोड़ी सी ख़राब सी लगी थी, आप यूँ समझें। लेकिन हम, क्योंकि हमें प्याज भी इसी में सजाना है, तो ये हमने प्याज के भी 2 पीस करके इस तरीके से रख दिया है। अब जनाब बारी है ऑयल की। हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलिव ऑयल, क्योंकि सॉस अच्छे ऑयल में बने तो बहुत ही ज़्यादा जायका अच्छा आता है खाने का। तो हमने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये हम डाल दे रहे हैं ऑलिव ऑयल, और ये इस तरीके से कोई यूँ समझ लीजिए हाफ़ कप से ज़्यादा ऑलिव ऑयल हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सब तो हो गया है, बस इसके साथ ही मैं जो हूँ, ये ज़रा डल जाए फिर बस हम इसको लिड लगा देंगे। और चूल्हा जो है वो अभी हमने ऑन नहीं किया है, सिर्फ सामान सजाया ही है और आपको दिखाया ही है। तो बस अब हम लिड लगाने के साथ साथ चूल्हा भी ऑन किए देते हैं, और ये हमने चूल्हा भी ऑन कर दिया है। और बस ये इस तरीके से कोई 20-25 मिनट, या देखेंगे उससे ज़्यादा में जितना टाइम लगेगा हम उतनी देर तक पका लेंगे। लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि कम से कम 25 मिनट तक ज़रूर इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो साबुत है, उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। और उसके करने में ही ये देखें, ये इतना टाइम होने के बाद जो है वो इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत और दिल फरेब से निकल रही है, भाप आ रही है और शू 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 हो रहा है अंदर का सारा। तो ऑयल जो है वो अजीब आवाज़ें, बेहंगम सी, यानी दिल फरेब भी कह सकते हैं और बेहंगम सी आवाज़ें भी कह सकते हैं। तो वो दोनों तरीक़े की आवाज़ें निकाल रहा है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है और माहौल को बहुत अच्छा बना रही है। हर कोई सास बहुत आसानी से और बहुत ही मुनफरद स्टाइल में बना लेता है, और बहुत आसानी के साथ ये सॉसें बन जाती हैं घरों में। इसी हिसाब से हमने सोचा कि हम भी ज़रा एक अच्छी और जायकेदार सी सॉस आपको बनाना सिखा दें। यही वजह है कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आपको एक एक स्टेप दिखा रहे हैं। अब ये जो है विस्क के ज़रिए हम पीस तो रहे हैं और पीसते चले जा रहे हैं, लेकिन ये कि हमारा दिल ये कह रहा है कि हम इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड कर लेने से बिल्कुल सॉस जो है वो बेहतरीन स्मूथ तैयार हो जाएगी। ये जो हम आपको बातों में लगाए हुए हैं ना, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है ये मतलब कि हमारी सॉस जो है वो ठंडी हो जाए, ताकि हम बआसानी इसको पीस सकें। ब्लेंड करने से बिल्कुल सॉस उस तरीके की हो जाएगी जैसे कि हम किसी बोतल से डालते हैं सॉस को, बनी बनाई मज़ेदार सी। तो बस ये ज़रा मिक्स कर लें, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस दिल चाह रहा है दबाए चले जाओ, पीछे चले जाओ इसको तो बस ये हमारा काम ख़त्म हुआ जा रहा है और हम अब करेंगे ब्लेंड। ये सॉस का जो एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है, अच्छी तरह ठंडा भी हो गया है। तो चलें हम फिर इसको जग में डालते हैं ब्लेंड करने के लिए। ये हम डाले लेते हैं, और इस तरीके से बनाई जाने वाली सॉसें जो होती हैं ना, वो वाकई में बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आप लोग भी इस सॉस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नमक मिर्च का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो अपने हस्बे ज़ायक़ा आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको अपने मतलब का टेस्ट महसूस हो जाएगा। तो चलें, ये जग में डल गया है तो ये पिस भी गया है, और ये जब पिस गया है तो इसका कलर देखें येलो सा निकल आया है। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और बाकी है, ये ज़रा अच्छी तरीके से पिस जाए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट हो जाए। तो जैसी सॉसें होती हैं वैसी ही हमारी सॉस भी तैयार हो जाएगी।
अगेन हम वही सॉस पैन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमने अभी सॉस बनाई थी, और ये हमने पिसा हुआ मिक्सचर जो है वो सारा उसी सॉस पैन में डाल दिया है, ताकि और जो दूसरे हम मसाले ज़्यादा इसमें डालेंगे इसको मज़ीद ज़ायक़ेदार बनाने के लिए, तो इसमें हम डालते चले जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए कितना खूबसूरत और कलरफुल सा हमारा मिक्सचर तैयार होके सॉस पैन में रखा हुआ है। सबसे पहले हम डालेंगे साल्ट, और साल्ट का तो ये है कि अपनी मर्ज़ी से आप डाल लें, लेकिन हमने डाला है 1 टेबल स्पून साल्ट। उसके साथ ही हम रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, और ये भी हमने 1 टेबल स्पून ही डाली है। और साथ में हम डाल रहे हैं पिसी हुई ब्लैक पेपर जो कि 1 टीस्पून है, वो भी हमने सही से डाली है। और ये हमारी 2-3 चीज़ें तो डली गई हैं, अब हम लिक्विड में डालना शुरू करते हैं। ये हमारा है हॉट सॉस केचप, जो कि हमने इसमें डाला है मज़ीद 2 आधशा करने के लिए इस सॉस को। साथ ही ये हमने 1/4 कप डाला है केचप, और केचप का जायका अलग होता है और हॉट सॉस केचप का जायका अलग होता है। उसमें मिर्चें शामिल होती हैं जो कि बहुत ही मज़ा देती हैं। तो ये हमने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब मज़ीद जो हम डालने जा रहे हैं वो है सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो उसका जायका जब तक उसको नहीं डालते हैं तो हमारी चीज़ों में वो एक ख़ूबसूरती और लज्जत का जो एक तनासुब कायम होता है किसी भी चीज़ में, वो सोया सॉस से ही होता है। तो वो भी हम डाले बगैर नहीं रहेंगे, और हमने डाल दिया है 1/4 कप के करीब डाली है, अंदाजे से डाला है, डायरेक्ट हमने बोतल से डाल दिया। और ये है एक और हॉट सॉस, इसको भी हम 1/4 कप के हिसाब से ही डाला है। हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन मेरे ख़्याल में इतना ही बनेगा 1/4 कप। तो ये हमारे सारी सॉसें तैयार हो गई हैं, सब कुछ डल चुका है, और अब हम इसको मज़ीद इसमें तवानाई लाने के लिए ये हमने क्रश टमाटर का इस्तेमाल किया है, और वो भी हाफ़ कप है। इस तरीके से ये सारा कुछ मिल मिला के बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा मकदार में सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। अब ये ड्राई ओरिगानो लीव्स हैं जो कि हम 1 टेबल स्पून के करीब डाले दे रहे हैं, क्योंकि इसका जायका भी बहुत मुनफरिद होता है और बहुत ही मज़ा आता है इसको डाल के खाने में। तो ये भी हमने डाल दिया है। बस अब हम इसको मिक्स किए लेते हैं। सारा कुछ तो डल ही गया है, अगर कुछ याद आया तो वो हम ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान डल गया है, और जायका लाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, अगर कुछ नहीं है घर में तो ना डालें, वो कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन अगर है मौजूद तो फिर आप डाल के अपनी चीज़ को अच्छा और बेहतरीन जायके का बना सकते हैं। तो यही हमने भी किया है, आप लोगों के सामने सब कुछ डाल डूल के एक अच्छी सी सॉस जो है वो तैयार हो गई है। सॉस तो बन गई है, अब हम अगले मरहले की तरफ आते हैं, और ये हमने लिया है कीमा जो कि 2 पाउंड से थोड़ा कम है। थोड़ा सा हम चाह रहे थे और ज़्यादा हो, लेकिन ये बस इतना ही कीमा है, तो हमने इसी को ही गनीमत जान के अपनी रेसिपी हम कंप्लीट कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। तो चलें, फिर हमने डाल दिया है नमक जो कि हाफ़ टेबल स्पून था, और साथ में हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, वो भी हाफ़ टेबल स्पून है। और अब इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ज़ात नहीं डलेंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल बस जिस स्टाइल में यहाँ पे मीट बॉल बनाए जाते हैं हम उसी स्टाइल में बनाएंगे। ये हमने गार्लिक डाल दिया है जो कि चॉप किया हुआ है। थोड़ा गार्लिक हम पिसा हुआ भी डालेंगे, ये हमने डाल दिया है साथ में तकरीबन 1 टेबल स्पून। और दोनों तरीके का गार्लिक शामिल होने से जायका ज़रा अच्छा हो जाएगा हमारे मीट बॉल का। और इसके साथ ही हम अदरक भी हमने डाल दी है, वो भी पिसी हुई है, और साथ में ये हमने कोरिएंडर लीव्स डाल दी हैं हाफ़ प्याला। अब ये हम सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स कर लेंगे। ये बस ये इस तरीके से मिक्स कर लेना है, और बिल्कुल सिंपल और सादा तरीका है, ज़्यादा मसाले ज़्यादा इसमें नहीं हैं, क्योंकि हमें वो मसाले नहीं डालने हैं जो कि हम कोफ्ते बनाने में डालते हैं। तो बस ये बहुत आसानी से, बहुत बस सारी मेहनत जो होती है वो सॉस बनाने की होती है। इसके अलावा जो है वो बआसानी मीट बॉल बनाने में कोई भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और बआसानी बन जाते हैं। तो चलें, ये हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब हम मीट बॉल अपने हाथों से ही बनाएंगे। हाथों से नहीं बल्कि एक हाथ से बनाऊंगी। ये देखें,
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक हाथ से बॉल बनाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे लिया है। तो वही हम इस वक्त कर रहे हैं और आप लोग भी देखते जाइए कि हम किस तरीके से मीट बॉल बना रहे हैं। ये तरीक़ेकार हलवाई अमूमन करते हैं, और अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है तो हमें कुछ कहिएगा नहीं, क्योंकि हम कोई हलवाई नहीं है कि हम लड्डू बनाना जाने। ये तो देखें, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गोल बना है हमारा मीट बॉल। और इसी तरीके से ये हम दूसरा भी बनाए लेते हैं। 2-3 हम आपको बना के दिखा देते हैं कि हम भी माहिर हो गए हैं पका पका के। तो और हमारी ये रेसिपी जो है आप लोगों को यकीनी तौर पे हमारी बातों की वजह से भी पसंद आएगी कि हमने आपको मुस्तकिल अपने साथ लगाए रखा है। तो ये देखें, ये धड़ाधड़ मीट बॉल बन रहे हैं, वो भी सिर्फ एक हाथ से। एक हाथ से बनाना बहुत कमाल की बात है। मीट बॉल जो है वो तकरीबन तैयार हुए जा रहे हैं, और हम ये सारे बना के एक साइड पे रख देंगे। चलें जी, सॉस की पोजीशन देखते हैं कि वो किस हाल में है। जी जनाब, बेहतरीन बेहतरीन, वाह भाई। सॉस तो बहुत अच्छी तैयार हो गई है, क्योंकि हमने इसे चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था ताकि ये हल्की आंच में पक जाए। अब ये अच्छी तरीके से पक तो गई है, तो हम इसमें अब डालेंगे वो मीट बॉल जो हमने तैयार करके साइड में रखे हुए हैं। बस ये आप देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है सॉस, और इसकी जितनी खूबसूरती है उतना ही इसका जायका भी है, क्योंकि इतना कुछ डला है तो ज़ाहिर है जायका तो फिर बनेगा ही। तो चलें फिर हम इसमें मीट बॉल डालते हैं। बस इस तरीके से सारे मीट बॉल हम इस सॉस में डाल देंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता मध्यम आंच पे पकते रहेंगे कोई 10 से 15 मिनट तक। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना आप लोगों को, हमें पता है। मुंह में पानी भी आ रहा है, और यकीनी तौर पे सोचा भी जा रहा है कि भाई ज़रूर ज़रूर ये बनानी है रेसिपी। तो जल्दी जल्दी इसको फॉलो कीजिए, देखिए और बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि एक मुनफरिद जायका है सॉस बनाने का। और ज़ाहिर है पास्ता तो घर घर में अब ऐसे बनता है कि जैसे कि पहले दाल चावल बना करते थे। अब पास्ता ही पास्ता है हर घर में, तो आप भी इस तरीके का पास्ता बनाइए एक नई शान के साथ। तो ये हमारी सॉस विथ मीट बॉल तैयार हुई जा रही है। हमने लिड भी लगा दिया है, और बस ये कोई 15 मिनट लगेंगे इसको इस तरीके से तैयार होने में। और हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी। साथ में हमने एक बर्तन में पानी भर दिया है, यानी कि उसमें हम पास्ता बॉयल करेंगे। तो वो हमारा अलग तैयार हो रहा है। चले भाई, चेक किए लेते हैं अपने मीट बॉल की पोजीशन को, ताकि देखें क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह से अच्छे बन रहे हैं, और ये तैयार भी हुए जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, और ये इसी तरीके से तैयार हो जाएंगे। वापस लिड लगा देते हैं ताकि तैयारी इनकी कंप्लीट हो जाए और बिल्कुल गल जाएं। 5 से 6 मिनट मज़ीद पकने के बाद हमारे मीट बॉल मुकम्मल तौर पे तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी गार्निश के लिए हम थोड़ा सा हरा धनिया भी ऊपर डाले देते हैं, ताकि खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लग जाएं और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाए ये मीट बॉल पास्ता। तो ये हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी ऊपर से डाल दिया है। अच्छा, अब जो हमने पानी रखा है पास्ता बॉयल करने के लिए, उसको देख लेते हैं। जी, ये भी हमारा बॉयल हो गया है, और अब हम इसमें पास्ते का पैकेट डाल देंगे। ये 2 पाउंड का एक पैकेट होता है, और इसको हम इसमें बॉयल करने के लिए डाल रहे हैं। बस अब ये गलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसको गलने में भी, और काफ़ी 10 से 15 मिनट तक इसके गलने में लगेंगे। ये थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया है ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं, और बेहतरीन तरीके से गलने के बाद इसकी शक्ल सामने आए। बॉयल होने के बाद हमने पास्ता का पानी आपसे छुप के निकाल दिया भाई। अब उसको क्या हम करते, कैमरे की आंख से दिखाते, वो तो आपको पता ही है कि वो जब पानी निकल जाता है तो इस तरीके से पास्ता सामने आता है। बस ये बटर लगाना था, जो कि आप भी देखें, क्योंकि बटर की खुशबू जो है वो बहुत ही दिलफरेब होती है। तो ये हमने बटर डाल लिया है, और बस अब हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद है हमारी ये रेसिपी, जो कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आप लोगों के लिए तैयार की है, बहुत 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 पसंद आएगी। ज़रूर कमेंट्स दीजिए, और अच्छी सेहत का राज अच्छी ग़िज़ा में ही है। अपने हाथ से बना के खाएं
ताकि और ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।